नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले उज्बेकिस्तान फुटबॉल के बारे में कि कैसे उज्बेकिस्तान फुटबॉल जो है वन ऑफ द राइजिंग पावर हाउस बन रहा है एशियन फुटबॉल में। और देखिए इस साल इंडिया टीम काफी जगहों पर उज्बेकिस्तान को फेस करने वाली है, तो इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे उज्बेकिस्तान फुटबॉल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम बहुत पीछे चल रहे हैं उससे। ये फैक्ट है और ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको है उज्बेकिस्तान फुटबॉल के बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से अभी तक उन्होंने किस चीज पे फोकस किया और कैसे आज वो एशिया की बड़ी टीम्स को टक्कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले उज्बेकिस्तान की जो रैंक है, करंट रैंक उनकी 74 है और हाईएस्ट वो 45 रैंक पे पहुंचे थे 2006 के टाइम पे। और अब मैं आपको उनके थोड़े से मेजर अचीवमेंट्स बताता हूं, जिसकी वजह से जो यंग जनरेशन भी वहां पे आ रही है उनको एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग मोटिवेशन है कि हमको भी ऐसा कुछ करके दिखाना है। तो देखिए उज्बेकिस्तान जो अंडर 20 एशिया कप जीत चुकी है और 5 बार अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और अभी जो करंट वर्ल्ड कप चल रहा है अर्जेंटीना में उसमें भी वो खेल रहे हैं। उज्बेकिस्तान अंडर 17 एशिया कप भी जीत चुकी है और 2 बार अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है। उज्बेकिस्तान अंडर 23 एशिया कप भी जीत चुकी है। हालांकि अभी तक वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन अंडर 23 एशिया कप जरूर जीत चुके हैं। उसके बाद अगर हम क्लब लेवल पे जाए तो एएफसी कप जो है, जिसको सेकंड टियर टूर्नामेंट बोला जाता है क्लब का एशिया में, उसको वो जीत चुके हैं। 2011 में एफसी नसफ ने वो टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद एएफसी चैंपियंस लीग में उनके 2 क्लब्स 3 बार सेमीफाइनल खेल चुके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमसे तो काफी आगे चल रहे हैं। अब हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से जानते हैं कि कैसे उज्बेकिस्तान जो है इतने शॉर्ट पीरियड में इतना उभरती हुई कंट्री हमको नजर आ रही है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि उज्बेकिस्तान पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था और 1992 के टाइम पे वो अलग हुए और उज्बेकिस्तान की एक नई नेशनल टीम बनी। और वैसे उनके पास एक ऑप्शन था कि वो यूएफए में भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एएफसी चुना। अब क्यों चुना वो उनकी मर्जी है। हालांकि उस टाइम उनकी कंट्री में ज्यादातर लोग यही बोल रहे थे कि यूएफए ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एएफसी ज्वाइन किया। और 1994 में उन्होंने एक मेजर टूर्नामेंट खेला एशियन गेम्स और वो एशियन गेम्स को जीत गए। तो ये उनकी एएफसी में ज्वाइन करते ही उनकी पहली अचीवमेंट उनको मिल गई थी। अब सवाल ये उठता था कि क्या उज्बेकिस्तान इतनी अच्छी टीम थी? तो देखिए उज्बेकिस्तान को कुछ एडवांटेज मिले थे बीइंग अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। एक तो वहां पे पहले से फुटबॉल था, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है यूएफए का पार्ट था और आपको पता है यूएफए में बहुत पहले से फुटबॉल जो है मतलब एशिया के मुकाबले काफी बेटर फुटबॉल था और उज्बेकिस्तान पहले उन्हीं का पार्ट था, तो थोड़ा सा वो फायदा हुआ। अब इनका जो गेम प्ले स्टाइल था वो भी थोड़ा सा मिक्स था, रशियन प्लस उज्बेक इस टाइप का गेम प्ले करते थे। स्ट्रॉन्ग फिजिकलिटी का थोड़ा सा उनको फायदा मिल गया था, बिकॉज है ना वो उनका जो एरिया है वो उस टाइप का है और उनकी टेक्निक्स भी अच्छी थी। तो ये सब चीजों का फायदा उनको मिला और वो एशियन गेम्स जीत गए। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि एशियन गेम्स उन्होंने जीत लिया तो उसके बाद तो उनको एक सक्सेस का मतलब रास्ता मिल गया होगा, उसके बाद तो सीधे उनके सामने स्ट्रेट एक उनको रोड मिल गया होगा कि अब बस ऐसा करते जाना है। तो ये सोचना आपका गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस एशियन गेम्स को जीतने के बाद भी उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। काफी स्ट्रगल उन्होंने किया उनकी लीग्स पर, उनकी नेशनल टीम पे, तो काफी। हालांकि देखो थोड़ा सा पहले से फुटबॉल डेवलप था थोड़ा सा ना कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज, इसकी वजह से थोड़ा सा उनको फायदा जरूर मिला, लेकिन उसके बावजूद उनको स्ट्रगल से गुजरना जरूर पड़ा था। अब देखिए स्टार्टिंग के जो 10-15 साल थे उज्बेकिस्तान के लिए काफी स्ट्रगलिंग थे, क्योंकि उनका एम क्या था कि एशिया में एक टॉप कंट्री बनना था, लेकिन वो बन नहीं पा रहे थे। अब देखिए उन्होंने स्टार्टिंग से एक चीज पे फोकस किया, वो क्या था? उन्होंने यूथ पे जो है इन्वेस्ट करना चालू किया। ये उनका पहला प्रायोरिटी थी। इसी की वजह से आप देख सकते हैं आज उनकी यूथ टीम्स जो है बहुत अच्छा कर रही है और उसी की वजह से उनकी सीनियर टीम में कंसिस्टेंट है ना एक परफॉर्मेंस दे रही है। तो यूथ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू करी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उनके पास कोई नेशनल एकेडमीज या इस टाइप का कोई चीज नहीं थी जहां से कंटिन्यूअसली प्लेयर्स वो डेवलप कर पाए, प्लेयर्स निकाल पाए। उनके पास स्टार्टिंग से क्या चीज थी कि लीग थी। 1992 से उनके पास उज्बेकिस्तान की लीग थी। इसी वजह से उनके पास जो यूथ डेवलपमेंट के लिए क्या था, क्लब थे। ठीक है, तो क्लब्स में वो प्लेयर डेवलप कर रहे थे और उनके पास जितने भी प्लेयर्स यूथ लेवल पे मिल रहे थे उनको सीनियर टीम के लिए, वो क्लब ड्रिवन प्लेयर थे, कोई एकेडमी वगैरह से नहीं आ रहे थे, क्लब से आ रहे थे। तो ये उनको एक बेनिफिट भी मिला और नेशनल एकेडमी नहीं होने की वजह से थोड़ा सा वो पीछे भी रहे। वैसे आज की डेट में उनके पास रिजर्व लीग्स भी है, यूथ लीग्स भी है, लेकिन अभी भी उनकी लीग सिस्टम को बेटर करने के लिए बहुत मतलब कोशिशें कर रहे हैं, प्लान्स अभी भी लेकर आ रहे हैं कि और कैसे लीग सिस्टम अच्छा हो सकता है, यूथ लीग्स कैसे और अच्छी हो सकती है, क्योंकि अभी भी उनका जो सपना है वहां तक वो पहुंचे नहीं है। और देखिए उज्बेकिस्तान जो स्टार्टिंग से यूथ पे इन्वेस्ट कर रहा था तो उसका उनको सीधे सीधा फायदा लगभग 10 साल बाद मिला, जब 2003 में एशिया कप में उनकी अंडर 20 टीम ने 4th प्लेस लगाई, जिसकी वजह से वो लोग वर्ल्ड कप में पहुंचे, अंडर 20 वर्ल्ड कप में। और वहां से कहीं ना कहीं उनका जो फुटबॉल सिनारियो था पूरी कंट्री का, वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ, क्योंकि क्या हुआ, पूरी कंट्री ने उनकी एक टीम को देखा वर्ल्ड कप में। तो वहां से जो यंग जनरेशन थी जो उस टाइम पे, उनको काफी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन जो बोलते वो मिला, क्योंकि टीम को देखा उन्होंने। एक तो एशिया कप में 4th प्लेस मारे,
और वर्ल्ड कप में भी देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उज्बेकिस्तान फुटबॉल के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि वहां की जो फुटबॉल एसोसिएशन थी वो भी थोड़ी और ज्यादा सीरियस हो गई कि हाँ, फुटबॉल के लिए हमको और ज्यादा लग के काम करना पड़ेगा, क्योंकि अचीवमेंट दिखी, उनको रिजल्ट दिखा। यही चीज की हम इंडिया में भी सोच रहे हैं ना कि हमको कुछ बड़ा करके दिखा दे एक बार, तो लोगों को यहाँ पे और ज्यादा अवेयरनेस हो जाएगी, लोग और ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। वो एक चीज होती है, एक बड़ा अचीवमेंट चाहिए होता है जो उज्बेकिस्तान ने करके दिखाया वहां के लोगों को, वहां की गवर्नमेंट को। और देखिए अभी की डेट में तो वहां पर फॉरेन जो एकेडमीज होती है ना, फॉरेन की, वो भी इन्वेस्ट कर रही है, वहां पर आ रही है और बच्चों को फुटबॉल सिखा रही है। और ऐसा जो फुटबॉल मार्केट है उज्बेकिस्तान का, वो भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और देखिए उज्बेकिस्तान में जो वुमेन्स फुटबॉल है वो भी स्टार्टिंग से था। 1995 में वहां पर वुमेन्स की लीग चालू हो चुकी थी। तो वुमेन्स फुटबॉल यहाँ पे काफी स्टार्टिंग से ग्रो कर रहा है। हालांकि जितना पुराना उनका फुटबॉल है, वुमेन्स फुटबॉल, उस हिसाब से उनको उतनी अचीवमेंट मिली नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी फुटबॉल थोड़ी सी ठीक ठाक ही है, अच्छी है वुमेन्स फुटबॉल की बात करें तो, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी चीज वहां पे हो रही थी, वहां की यूथ टीम्स भी अच्छा कर रही थी, गर्ल्स टीम भी अच्छा ही कर रही थी लगभग, और सीनियर टीम्स भी अच्छा कर रही थी। तो जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट भी थोड़ा सा आगे है, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया फुटबॉल के लिए कि बेटर कैसे किया जा सकता फुटबॉल के लिए। तो सबसे पहले तो 2018 की बात करता हूं। 2018 में वहां के जो प्रेसिडेंट है उज्बेकिस्तान के, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मतलब एक इनिशिएटिव लिया उनके साइड से, गवर्नमेंट के साइड से, कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हर गांव में, हर कस्बे में फुटबॉल पिच बनाना है। ये एक इनिशिएटिव लिया वहां के प्रेसिडेंट ने। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, 2018 की बात है। तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। और एक दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने ये किया कि जो लीग और क्लब थे उनको इनकम टैक्स में छूट दे दी। तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, इनकम टैक्स में छूट दे दी उनको। तो गवर्नमेंट के साइड से इस तरह के दो बड़े अनाउंसमेंट, भाई जो भी वहां फुटबॉल प्रेमी रहे या फुटबॉल के लिए काम करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत अच्छे थे, है ना। इस तरह के अगर अनाउंसमेंट आप करेंगे कि हर गांव कस्बे में आपका ग्राउंड बनाएंगे और टैक्स में आपको छूट देते हैं, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए उन लोगों को। तो ये बहुत बड़ा, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है, ये कोई वहां के फुटबॉल एसोसिएशन ने नहीं, वहां के प्रेसिडेंट ने ये चीजें बोली थी। फिर आपको पता है कि भी फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम जो है पूरे जगह जगह फीफा ने बहुत सारी कंट्रीज में लॉन्च किए। तो फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम के जरिए जो उज्बेकिस्तान है, उनका ये प्लान है कि 10,000 स्कूल है उज्बेकिस्तान में, उनके 60 लाख बच्चों तक फुटबॉल को पहुंचाना है और उनमें से पोटेंशियल जो है उनको निकालना है, टैलेंट्स फाइंड करना है। तो हमारा अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा उनसे, लेकिन उज्बेकिस्तान क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट और ये सब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि फुटबॉल एक बड़ा गेम है वहाँ पे। हमारे यहाँ पर फुटबॉल उस तरह का गेम नहीं है। तो वहाँ पर हो सकते हैं हमसे ज़्यादा पहले वो सक्सेसफुल हो जाए इस मामले में, है ना, जो पोटेंशियल फाइंड करने के। अब देखते कि हम उस मामले में मतलब कितना अच्छे से काम करते हैं। तो इस तरीके के कुछ फ्यूचर प्लान्स है उज्बेकिस्तान के, टू टेक उज्बेकिस्तान ऑन नेक्स्ट लेवल। और उज्बेकिस्तान ने किस तरह से अपने फुटबॉल को डेवलप किया, तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने यूथ पे इन्वेस्ट किया, जो कि आज उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। स्टार्टिंग में यूथ पे इन्वेस्ट उन्होंने किया था, ठीक है, यही मेन था। और दूसरी बात ये थी कि सोवियत यूनियन का पार्ट होने की वजह से फुटबॉल वहां से पहले से लोगों को पता था। ये दूसरा एक बेनिफिट था उनके लिए। और पहले से फुटबॉल होने की वजह से, टेक्निक्स अच्छी होने की वजह से वो जल्दी से एशिया में ग्रो कर गए, है ना। हालांकि अभी तो और ग्रो करना उनका एम जो, अभी तो और ग्रो करना है और वहां पर वो नहीं पहुंचे। तो देखते कि हम उनके अगेंस्ट में कितना कंपटीशन अभी देंगे, क्योंकि हम उनको काफी जगह पर उनके अगेंस्ट खेलने वाले। एशिया कप में हम उनके अगेंस्ट खेलने वाले, उसके बाद अंडर 17 एशिया कप में उनके अगेंस्ट खेलने वाले, उसके बाद वुमेन्स ओलंपिक क्वालिफायर जो होने वाला है उसमें भी हम उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट खेलने वाले। तो काफी जगहों पर उज्बेकिस्तान जो हमको कॉम्पिटिशन देने वाला है। इसी वजह से मैं समझता था कि उज्बेकिस्तान के बारे में हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। तो आई होप कि आपको उज्बेकिस्तान फुटबॉल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि कैसे उन्होंने अपनी फुटबॉल को ग्रो किया और आगे और किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। और आप बहुत जल्द उज्बेकिस्तान को एशिया की जो टॉप फुटबॉल कंट्रीज है उनके साथ देखोगे ही देखोगे, ये पक्की बात। तो आप उज्बेकिस्तान फुटबॉल के बारे में कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और उनसे भारत को क्या कुछ सीखना चाहिए ये भी आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और आप उज्बेकिस्तान के फुटबॉल से कितना इंप्रेस है ये भी बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।